क्या था जी? 6 नंबर है ना। चल देखो 6 नंबर क्वेश्चन, हटा। 6 नंबर का रहा हुआ, क्या दिया हुआ है? वो समानांतर चतुर्भुज दिया है। ए क्या मान दिया है, क्या क्या दिया है, मतलब लगातार दिया तो लिखते हैं 1 2। बी मान लेंगे, कितना मान लेंगे जी? 4 वाई। सी कितना मान लेंगे? कितना है? एक्स और 6। और डी कितना मान लेंगे? 3 और 5। चलो तो देख लिख ले इसको। बिंदु ए कितना? 1 और 2, ठीक है, 1 2। बी कितना मान लेंगे जी? 4 क्या है? 4 वाई, 4 वाई। सी कितना मान लेंगे? एक्स और 6। और डी कितना दिया है? 3 और 5 दिया है। कौन है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है हम लोग को, ठीक ना। चलो एक्स वाई निकालने के लिए सबसे पहले इसका तो नहीं विकर्ण खींच देते हैं, खींचिए। अच्छा, विकर्ण दुगु देखो, समानांतर चतुर्भुज में यदि विकर्ण खिंचाता है, ध्यान देना, विकर्ण खिंचाता है और यदि दो को विकर्ण खिंचाता है तो ये दोनों एक दूसरे को ना समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, ठीक ना। मतलब तो ये देखो AC जो है इसका मध्य बिंदु ये होगा, ठीक ना। और ये जो DB है चाहे BD है इसका मध्य बिंदु भी ये होगा। इसका नाम कोई दे दें M। चलो मान लेते हैं क्या? M, ठीक है। चलो तो लिखे ना हम यहाँ पे AC ना, AC का मध्य बिंदु क्या है? M है। तो देखो अब यहाँ पे पूरा X क्या किया है? नहीं दिया हो ना, तो इससे Y निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु के लिए क्या निकालेंगे? Y बराबर क्या होता है जी? मध्य बिंदु फॉर्मूला y1 प्लस y2 बटा 2। तो y1 कितना हमारे पास? ये ले लेंगे 2, अब प्लस वो कितना है? 6 बटा 2। कितना हो जाएगा जी? 8 बटा 2। कितना आ गया? 4। यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया? 4 निकल गया। अब चलिए इससे हम लोग इसमें x दिया तो x निकाल लें, लिख लो, ठीक ना। चलो लिख लेता हूं यहाँ पे। कुछ हो जाएगा हमारा AC थोड़ी है, कुछ है BD का मध्य बिंदु क्या है जी? M है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा 2, ये ना। x1 प्लस क्या लिख रहे हैं जी हम लोग? x1 प्लस x2 बटा 2। x1 हमारे पास कितना है? 3, क्या 4 है ना। तो 4 अब प्लस 3 बटा 2, 4 3 7 बटा 2। यानी कि बिंदु M का निर्देशांक जो है, बिंदु M का निर्देशांक जो है निकल गया क्या? 7 बटा 2 और 4, ये निकल गया ना। चलिए अब हम लोग क्या बोला? समझ क्या होता? फिर से समझो यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे मौन करो। ऐसा हम क्या बोले हैं कि यदि कोई समानांतर चतुर्भुज होता है तो उसका विकर्ण अगर 2 को विकर्ण काट बना दें तो एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटता है, समद्विभाजित करता है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे वो x मान नहीं दिया है, ठीक ना। तो अब बताओ मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो बताओ इसमें पॉसिबल है x निकालना, x जब नहीं दिया तो, लेकिन इससे पॉसिबल y निकालना तो है ना। तो चलो इसका मध्य बिंदु निकाल दिए हम y। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? y का वैल्यू कितना आया था? 4 आया था ना। चलो हम 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है ये वाला, ये अगर इसका देखो इसमें y नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है? x। तो इसका भी मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला क्या होता है? x2 बटा x1 प्लस x2 बटा 2। इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना निकाला है? 7 बटा 2। अब बताओ जो M जो लाइन है बुआ, M लाइन जो M वाला है वो AC में है और BD में भी है, यानी कि M का निर्देशांक निकल गया 7 बटा 2 और 4। अब बात समझ में आ गया। तो वही यहाँ अभी तक तो वही किया, उसके आगे भी कुछ नहीं किया, ठीक है। आगे करें अब। अभी कह रहा है क्या बुआ? हम लोग को x का भी मान निकालना है ना। तो चलो निकालते हैं। तो मध्य बिंदु में बुआ x का फॉर्मूला क्या था? मध्य बिंदु में x का फॉर्मूला क्या था? x का फॉर्मूला निकालने का x1 प्लस x2 बटा 2 था ना। तो देखो हमें निकाल के दिखाना तुम लोग को। चलो यहां बना रहा है, ठीक ना। कुछ ये AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, ठीक ना। x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, ये होता है ना। x1 प्लस x2 बटा
2। बुआ हम लोग मध्य बिंदु निकाल रखे हैं, कितना है x का वैल्यू 7/2, तो हम 7/2 लिखे। x1 हमको पता है, नहीं पता है, प्लस x2 पता है, सॉरी x1 ये ना है जी 1, चलिए 1 लिख लिए, प्लस x2 पता है हम लोग को, नहीं पता है, तो x है बटा 2, क्रॉस गुना कर लें, क्या हो जाएगा 2 कम 2 प्लस 2x इक्वल टू 7 दूनी 14, 2x बराबर क्या हो जाएगा 14 प्लस था माइनस में 2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 12/2, कितना आ गया 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6, x का वैल्यू 6 दिया है। अब रही बात y के वैल्यू के लिए, अब ये क्या है हुआ BD का मध्य बिंदु है, कितना है जो भी है उसको लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं BD का देखो मध्य बिंदु y बराबर, क्योंकि हमको y चाहिए ना तो y लिख लेंगे, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, सर BD था ना, BC लिख दिया गलती से यहाँ पे, BD का, ठीक ना। चलिए y1 हमारे पास कितना है y है, अब प्लस y2 कितना दिया है 5 है, हमारा ऑलरेडी बटा 2 कर लेता है, ऑलरेडी हम लोग y निकाल लिए, कितना है 4 आया है, तो 4 कर लिए, अब क्रॉस गुना कर ले बाई 1 करके, तो y प्लस 5 बराबर 4 दूनी कितना होता है 8, y बराबर क्या हो जाएगा जी, सॉरी 4 दूनी 8 ना होगा, तो ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 दे दिया, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3, आंसर समझ में आया बढ़िया से। अब छापिए इसको आप लोग।